पहली नज़र में आप जब भी खेसारी लाल यादव की इस लाइव वीडियो को देखिए या फिर हुए हंगामे को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे, खेसारी लाल यादव कितना इनोसेंट है, इनकी तो कोई गलती ही नहीं है, ये तो बस ऑर्गेनाइजर की गलती है, जनता की गलती है, इनको तो उतना ज़्यादा एग्रेसिव होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्या है इसके पीछे की रियलिटी, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और क्यों बताएंगे? क्योंकि खेसारी लाल यादव ने लाइव वीडियो में कहा था, इसके लिए मैं आपका गुनहगार नहीं हूँ, मैं आया जरूर था सिर्फ आपके मोहब्बत के लिए। तो जिनके मन में मेरे लिए नफरत है, ये आप एक बार सच्चाई जान लीजिए कि हाँ, मैं कहां से गलत हूं। तो आइए बताते हैं कि इनकी गलती क्या है। खेसारी लाल यादव का कहना है कि 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ, 4 स्कॉर्पियो जल गए और जितने भी हमारे टीम के लोग थे उनको इतना बुरा तरीके से पीटा गया कि एक बंदा भी सही सलामत अपना थोबड़ा लेके नहीं आया। गंदा पिटाई हुआ वहाँ पे, सारा साउंड सिस्टम की बर्बादी हो गई। और लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि अगर खेसारी भैया भी गलती से आ जाते ना, आगे आते तो जनता तो मारते बहुत ज्यादा। तो दोस्तों आइए इस पे पूरे तरीके से नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि इसके पीछे का मास्टर प्लानर कौन था और गलती किसकी थी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव को पहले से ही 10 बजे ही पता था कि कोई लाइव शो होने वाला नहीं है। चलिए जनता को थोड़ा सा मूर्ख बना दिया जाए, कुछ जो भी ऑर्गेनाइजर का पैसा लगा हुआ है वो उसको रिकवर हो जाए। जनता से तो हम आके माफी मांगिए लेंगे, हमको जो पसंद करते हैं तो जानते रहनी कि है ठेवनवा में दिमाग रहेला। सोचेंगे कि राजन इतना कन्फर्म हो कि तुम कैसे बोल सकते हो, है ना आपके मन में सवाल। तो देखो भाई, बिना सबूत के तो हम बात भी नहीं करते। और आइए आपको सबूत दिखाते हैं कि खेसारी लाल यादव को ये बातें पहले से कैसे पता थी। 12:48 में खेसारी लाल यादव के एक सेकेंड फेसबुक पेज जिसका नाम टीम खेसारी है, उस पर एक वीडियो अपलोड होता है। वीडियो का टाइटल होता है लाइव शो इन नेपाल, मतलब नेपाल का ये लाइव शो है। वहां पे फर्जी तरीके से वीडियो को चलाया जाता है जो कि कुछ 1 घंटे का लाइव शो होता है। उसमें ये बताया जाता है कि देख बाबू, अगर तू घर हो या फिर मेला में उधर उधर बउआ रहे हो तो चले आओ स्टेज के पास, क्योंकि यहाँ पे खेसारी लाल यादव का लाइव शुरू हो चुका है। और यहाँ पे खेसारी लाल यादव ने अपना पासा फेंका और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की। अब आप ये पूछोगे कि पुराने वीडियो से खेसारी लाल यादव के होने का क्या कनेक्शन है, तो हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का उस दिन नेपाल में लाइव शो था। खेसारी लाल यादव ने फर्जी वीडियो अपलोड किया, मतलब खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर को ये बातें पता थी कि हमको वहाँ का ओरिजिनल फुटेज मिलने वाला नहीं है, तो चलिए फर्जी ही डाल देते हैं। और वो 12:48 में डाला गया। मतलब साफ है कि 12:48 से पहले उस वीडियो को एडिटिंग में भी समय लगा होगा और लगभग 1 घंटे की वीडियो को अपलोड किया गया, जिसको एडिट से प्रोड्यूस करने में 2 घंटा का टाइम लगेगा अगर कितने भी तगड़े मोबाइल से उसको एडिट करके अपलोड किया जाए तो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मोबाइल से क्यों, लैपटॉप से ही तो हुआ होगा, 10 मिनट में करके डाल दिया होगा। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप यहाँ पे उस वीडियो को जब प्ले कीजिएगा तो सबसे आखिरी में आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीनशॉट दिखेगा। आपको पता चलेगा कि इस वीडियो को VN नाम के सॉफ्टवेयर से एडिट किया गया है, जो कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर है। और इसके रेजुलेशन से भी पता चलता है कि ये मोबाइल का ही सॉफ्टवेयर से एडिट किया हुआ है। तो 12:48 से 2 घंटा पीछे आते हैं तो लगभग 10:48 तक इनको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका था कि कोई लाइव शो होने वाला नहीं है। इस फर्जी वीडियो को अपलोड करने की जगह अगर आप ये बताए होते कि सरकार, आप लोग से हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, ऐसा कुछ प्रोग्राम होने वाला नहीं है, किसी कारणवश प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है, आप लोग अपने घर चले जाएं। वो जो फर्जी वीडियो अपलोड हुआ उसके जगह ये वीडियो अपलोड होता तो इतना ज़्यादा बवाल नहीं होता और वहां पे ऑर्गेनाइजर का पैसा नहीं फूकता खेसारी लाल यादव की वजह से। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इनके पास सब लोग धुरंधर ही हैं। अखिलेश कश्यप की बात करें तो वो भी 10-15 वीडियो एक दिन में आराम से डाल देते हैं। विवेक सिंह भी अपनी बातों को कह देते हैं। उधर 5-7 को दलाल पड़ले हैं। तो किसी पे अगर डाल दिया जाता तो इतनी तेजी से वायरल हो जाता कि सभी लोगों को पता चल जाता कि कोई लाइव शो होने वाला नहीं है। लेकिन खेसारी लाल यादव को तो टिकट भिजवाना था। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों आपने देखा होगा कि खेसारी लाल यादव का कहीं भी लाइव शो होता है तो वो लगभग हर एक नहीं लेकिन लगभग लाइव शो में बवाल हो जाएगा, खेसारी लाल यादव को प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा या फिर इस तरीके का कुछ ऐसा दंगा हो ही जाएगा जिसके वजह से खेसारी लाल यादव को वहां से आना पड़ेगा। ये होता किस लिए है? तो उनके बोलने के वजह से। तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं, या फिर किसी के माँ बहन बेटी पे गाना गाने से, या फिर किसी को इस तरीके से सरेआम पिटवाने से जिससे जनता आक्रोशित होती है और छोटे से बात को मुद्दा बना के इतना ज़्यादा खेसारी लाल यादव को परेशान कर देती है कि उनके गाड़ियों की दुर्दशा ऐसी हो जाती है।
अच्छा एक बात बताइए, खेसारी लाल यादव जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इतना होंगे, इतना, आप बताइए कि उतने बड़े आदमी का प्रोग्राम पंजाब में नहीं हो पाया सिक्योरिटी के त्रुटि की वजह से, तो उनके प्रोग्राम के विरोध में लोगों ने बवाल किया, क्योंकि उनको समय रहते बता दिया गया कि ऐसे ऐसी बात है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई मतभेद करने की कोशिश किया, उन पे हमला करने की कोशिश किया, जिसकी वजह से वो रिटर्न हो गए और अब प्रोग्राम नहीं होगा। लोग भी शांति से अपने घर चले आए और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे तो खेसारी लाल यादव को चाहिए था पैसा। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव ने कहा कि 9 AM में, यानी कि सुबह 9 बजे पूर्वाहन हम आ गए थे होटल में। हम लोग 9 बजे होटल में एंट्री किए हैं सुबह। अगर मैं आया और मुझे प्रशासन, पूरे नेपाल के प्रशासन 20 लोग आकर घेर लिए कि आप नहीं जा सकते। अब आप ये बताइए कि जब आदमी 9 बजे आ जाएगा और उसको पुलिस रोक दिया है कि नहीं आप नहीं जा सकते स्टेज पे, आप नहीं ही जा सकते स्टेज पे, तो कुछ तो कारण बताया होगा महाराज आपको कि क्यों नहीं जा सकते। अगर आपको कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया तो उसी समय आप लाइव आ जाते कि देखिए हम नहीं आ सकते लाइव शो में क्योंकि ऐसा ऐसा बात है, और लोग वहाँ समझ जाते कि चलिए खेसारी लाल यादव आना तो चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने लाइव जारी कब किया? रात के 11 बजे, जब जितना भी टिकट हाबी जाबी सब मामला जब खत्म हो गया तब। खेसारी लाल यादव एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। जनता की क्या गलती है भाई? और इस तरीके का बात बोलना उनके लिए वाकई कहीं से सही नहीं है। आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव ने कहा कि जनता ने जो किया वो सही किया, मतलब 4 स्कॉर्पियो जलाए वो सही किया। खेसारी लाल यादव के टीम के लोगों को पीट के मुंह का नक्शा चेंज कर दिया, सही किया। मेरे टीम में किसी को ऐसा नहीं है कि मेरे टीम में किसी को चोट नहीं, सबको चोट लगी है। और जितने भी वहाँ पे वायलेंस हुआ वो सही किया। ये लाइन का इस्तेमाल खेसारी लाल यादव ने बस इसलिए किया क्योंकि खेसारी लाल यादव को जितने लोग वहाँ देखने आए थे वो लोग सपोर्ट में रहें और ये ना बोले कि खेसारी लाल यादव की गलती थी। दोस्तों हम आपको बता दें, वायलेंस कहीं से सही नहीं है। हमारे इस गांधी के देश में इस तरीके के चीज़ों को प्रमोट करना कि आपने स्कॉर्पियो जला दिया, बहुत अच्छा किया, आप में तो कोई गलती ही नहीं है, आपने वहाँ पे लोगों को पीटा, इसमें कोई गलती ही नहीं है, ये गलत है। और जनता को आपको ये बातें समझानी चाहिए कि वहाँ पे जो भी हुआ, आप वायलेंस हुए, आप लोगों को भी वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को भी समझना चाहिए कि वहाँ पे किसी कारणवश खेसारी लाल यादव नहीं आ पाए और यहाँ पे आपके अपने गलती को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमको पहले लाइव आना चाहिए और आप जवाबदेह हैं, आप अकाउंटेबल हैं कि कितने लोग, जितने लोग वहाँ पे थे उनके पैसे को रिटर्न किया जाए। पैसा से याद आया, खेसारी लाल यादव का जो शो वहाँ पे था ऑर्गेनाइज किया हुआ, वो टिकट वाला शो था। अब एक साधारण इंसान के नज़रिए से आप सोच के देखिए कि एक मेला में कोई आदमी अगर किसी सुपरस्टार को बुलाता है तो वो क्यों बुलाएगा? हम अपने घर बुलाएंगे तो अपना धाक दिखाने के लिए, और खेसारी लाल यादव हमारे घर आए हैं, लेकिन मेला में बुलाएंगे काहे के लिए? पैसा कमाने के लिए। और कितना बड़ा आपका पहुंच पावर है और कितने लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आपको धोखा से बुला लिए और आप चले भी गए, आपने अपने एंड से पता भी नहीं लगाया कि वहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल का नियम क्या है, कैसे है, वहाँ हम जाएंगे तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी, वहाँ पे हम जनता से मिलेंगे, उससे हम क्या बातें करेंगे, क्या बोलेंगे उनको। इस तरीके की जो तैयारी होती है वो पहले से किया जाता है और उसके लिए ही टीम रखा जाता है महाराज। इसलिए नहीं कि खानदान को लपेट देंगे तो उसको होटल पर से बुला के उससे पिटवा दिए, वो आके मैनेजर उधर बतिया लेगा, इसके लिए नहीं रखा जाता है टीम इसीलिए रखा जाता है ताकि यही सब चीज़ों के बारे में पता करे कि जहां आपके खेसारी भैया जा रहे हैं वो सुरक्षित जगह है कि नहीं, वहां के नियम क्या है, कानून क्या है, वहां की प्रशासन, मंत्री, पुलिस, सबसे टीम को मैनेज करना होता है, फिर जाके सुपरस्टार प्रोग्राम करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो टीम का अलग ही दुनिया है। कोई म्यूजिक कंपनी चला रहा है तो कोई यहाँ बकचोदी कर रहा है तो कोई यहाँ अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। चलो भाई ठीक है। तो देखो दोस्त, मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी की यह शिक्षा ये है कि आप क्या कीजिए, किसी के माँ बहन बेटी पे गाना मत गाइए। दूसरा चीज़, अपने ज़बान पे लगाम रखिए जब आप जनता से बात कर रहे हैं तो। तीसरा चीज़ कि एकदम अपने घमंड को त्याग दीजिए, किसी को अपने रेस्टोरेंट पे बुलवा के पिटवाइए नहीं, किसी के ना खानदान को लपेटिए महाराज। अपना जनता का प्यार लीजिए और प्यार के साथ आगे बढ़िए। अभी भी समय है, सुधर जाइए, लोगों से आके माफ़ी मांग लीजिए कि गलती मेरी थी। नहीं मांगिएगा, हमको पता है मेरे वीडियो से क्या ही फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा तो फिर पड़ जाइए कैसे ब्लॉक करवा दे। गाली तो नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन फिर भी आपको खराब लगेगा। खैर जो भी हो, आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब का भरोसा बड़ा कम है भाई। हम आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।